हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और शाम के बच्चों के हैं 5 से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया। और आज सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह इतनी भयंकर धुंध थी, जब मैं मंदिर गई ना सुबह 7:15 7:30 बजे के करीब, तो इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मेरे को डर भी लग रहा था रास्ते में। लेकिन भगवान के मंदिर में तो वहाँ पे जाके देखा तो काफ़ी लेडीज आई हुई थी। सुबह 7:30 बजे के करीब मैं मंदिर जाती हूँ सुबह डेली। तो बहुत भयंकर वाली ठंड थी। और अभी ये समझ लीजिए 2 महीने तो माहौल ऐसा ही रहने वाला है, ठंड वाला। और अभी 2 दिन से हवा भी बहुत भयंकर चली हुई है तो इसीलिए पैक हो रखी हूँ पूरी तरह स्वेटर में। और अभी मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देखते हो, आते भी हो चैनल पे, लेकिन आप सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे ज़रूरत है आप लोगों की और आपके सपोर्ट की। तो आप प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे आते हो और मेरा वीडियो आपके पास आता है या थोड़ा सा भी क्लिक करते हो, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे आगे तक ले जाने के लिए सपोर्ट कीजिए। और अब मैं जब बात कर रही थी आपसे कल, तो मैंने बताया था आपको मेरी मामी के बारे में। और आज मैं बात करती हूँ मेरे बारे में। ये बात शायद पता नहीं इतने मतलब मेरे को बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ दर्द मिला हो वो दर्द बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुआ यूँ एक टाइम की, मतलब हुआ यूँ कि मैं जब मायके गई, मतलब मेरे बेबी को लेके पहली बार जब मैं गई थी, 4-5 महीने के बाद गई थी, तो मम्मी के पास गई तो सोच के गई थी कि महीने 1.5 महीने रुक के आऊँगी। और ससुराल वालों ने भी भेज दिया था कि भाई महीने 1.5 महीने तक आ जाना आराम से रह के लेकिन घर की जो कंडीशन मैं छोड़ के गई थी शादी से पहले, जो कि त्यों थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था। भाई 2 साल में थोड़े बड़े हुए थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पापा को कुछ बोल सके या पापा को कुछ समझा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे ये लगा था कि मेरी शादी हो गई है तो मैं थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी शायद मेरे पापा रिस्पेक्ट करेंगे। और वैसे मेरे पापा, जो मेरा बेबी था मैं उसको लेके गई तो उसको बहुत प्यार से बात की, मेरे बोले लिए, खिलाया भी। और हुआ यूँ एक रात कि वही पापा की सब हरकतें बदली नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट था कि शायद मेरी शादी के बाद पापा थोड़ा चेंज होते, मेरी बात मानेंगे और मैं समझाऊंगी तो शायद समझेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। वो एक रात आए पापा, तो मम्मी ने जैसे बताया था, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, मम्मी ने खाना बनाया पापा के लिए। तो जैसे पापा को खाना डाला तो पापा की वही हरकत थी। पापा मतलब पूरा टिफ़िन लेके डॉगी के पास चले गए उनको खाना डालने के लिए कि मैं इनको डालूँगा, तो लेट उठ के मेरे लिए खाना बना। तो उस टाइम मेरे को कहीं ना कहीं मेरे में हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई, मैंने मेरे पापा का सामना किया। तो मैंने मेरे पापा के हाथ से टिफ़िन खोसा। वो टिफ़िन खोसना मेरी मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और मेरे पापा ने उस टाइम मेरे पास पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, शादीशुदा होने के बावजूद और एक बच्चा होने के बावजूद। मेरे ऐसा ज़ोर का मतलब थप्पड़ आज तक याद है, वो मैं भूली नहीं हूँ। जब मेरे पापा ने पहली बार और आखिरी बार, तो मेरे को हाल ही का 10 दिन ही हुए थे मायके में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था गए हुए। और ऐसा थप्पड़ मारा था कि मेरे जो नाक की पता नहीं कान की बाली भी कहीं जाके गिर गई थी, जो मेरे को मिली ही नहीं, काफ़ी टाइम तक ढूंढा भी नहीं मिला। और मेरी मम्मी ने कुछ बोला तो मेरी मम्मी मेरे आगे आ गई। बोलते ना, कोई दुख तकलीफ़ मिलती है तो वो कहीं ना कहीं एक घाव छोड़ के चली जाती है। और मेरे पापा ने तो कभी, अभी तक तो नहीं, आगे चल के पता नहीं खुशियाँ मिले या ना मिले। तो वो थप्पड़ मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी था। और अगले दिन डिसाइड हुआ 10 दिन बाद ही कि मम्मी ने बोला तू जा, तेरे ससुराल यहाँ रहेगी तो ऐसा ही रहेगा, तू पहले भी बहुत परेशान थी मेरी वजह से और अभी आगे मैं नहीं चाहती शादी के बाद भी तेरे साथ ये हो, तो अपने बच्चे को लेकर चली जा। मैंने कहा ना मम्मी, मैं ससुराल वालों को क्या जवाब दूँगी और उन्हें क्या बोलूँगी कि मैं 10 दिन में वापस क्यों आ गई।
तो मम्मी बोला कोई भी बहाना बना दियो लेकिन तू चली जा। मैंने मेरे हस्बैंड के पास समाचार पहुंचाया कि आप मेरे को लेने के लिए आ जाओ। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा ना ऐसे ही आप आ जाओ लेने के लिए, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैंने ये बहाना बनाया, रीज़न नहीं बताया कि क्यों जाना था। मायके में कभी सुख मिला ही नहीं, तो मेरे को, मैंने आज तक ये बात मेरे घर में भी किसी को नहीं बताई है, कभी नहीं बताई कि मेरे साथ मेरे पापा ने कभी ऐसा भी किया था, और वो भी मेरी शादी के बाद, जो मैंने सोचा भी नहीं था। सिर्फ़ एक रोटी के ऊपर कि आपको जो आपके लिए जो खाना बना दिया गया है आप उससे खाइए ना। डॉगी को हमने खिला दिया है, उसके लिए आप 1-2 रोटी और डाल दीजिए, लेकिन आप ऐसे परेशान मत करो किसी को। तो बस यही एक था कि नशे में आप इतने भी पागल मत हो जाइए कि आपको ये ना पता लगे कि आगे वाला कौन है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। मम्मी के साथ तो थे ही थे, लेकिन आज आपने अपनी बेटी के ऊपर भी हाथ उठा के ना बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो दर्द मैं नहीं भूल पाई हूँ। जितने दर्द मुझे भगवान ने दिए हैं मैं वो आज तक नहीं भूल पाई हूँ, और शायद कभी भूलूँगी भी नहीं। तो पता नहीं, आई होप आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा मेरा बोलना, लेकिन जो दर्द है वो बीते हैं, भूले नहीं जा सकते। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। कल आपसे नए व्लॉग में फिर से मिलेंगे और कुछ ससुराल की बातें आपसे शेयर करेंगे कि क्या हुआ ससुराल में। तो चलते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।